आज की वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं वर्टिब्रेट्स का सारा क्लासेस। तो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स को दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया था, एग्नेथा एंड गाइनोस्टोमाटा। तो जैसे यहाँ पे एग्नेथा एंड गाइनोस्टोमाटा, तो एग्नेथा वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जॉ नहीं होता है, विच लैक जॉ, एंड गाइनोस्टोमाटा में जॉ होते हैं। तो और इसे दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, जैसे पिसीज, बियर्स फिन एंड टेट्रापोड्स, बियर्स लिम्ब। पहला जो फिन्स होते हैं जिसमें, और दूसरा जिसमें लिम्ब्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे साइक्लोस्टोमाटा, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। All living members of Cyclostomata are ectoparasite on some fish. Ectoparasites आगे का दो क्लास है उसमें ये फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। तो साइक्लोस्टोमाटा का जो मेंबर है वो किसी फिश पे, दूसरे फिश पे इक्टोपैरासाइट होता है। एंड दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, बियर्स 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, एंड इसका काम है रेस्पिरेशन का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है, गिल स्लिट है तो रेस्पिरेशन ये अंडरस्टूड है, एंड इसका नंबर ये 6 से 15 पेयर्स में प्रेजेंट होता है, नॉट इन 6 से 15 पेयर्स में। तो ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि 6 से 15 गिवन हो और 6 से 15 पेयर्स भी गिवन हो, तो यहाँ पे पेयर्स होगा। पेयर्स यहाँ पे बहुत कोई मिस कर सकते हैं। साइक्लोस्टोमाटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, जॉ एब्सेंट होता है, ये हम लोगों ने अभी देखा टेबल पे। और इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और सकिंग होता है, ये इसके माउथ का फीचर है। बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। और इसके बाद जो हम लोग अभी दो कैटेगरी देखने वाले हैं फिश का, उसमें स्केल्स प्रेजेंट होता है और साइक्लोस्टोमाटा में स्केल्स एब्सेंट होता है। और यहाँ पे पेयर्ड फिन्स है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ये कार्टिलेजिनस है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे बोन कार्टिलेजिनस फिश और दूसरा कैटेगरी में बोनी फिश। तो कंफ्यूज नहीं करना है वहाँ, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश जो है उसका इंडोस्केलेटन जो बॉडी का है वो बना हुआ है, कार्टिलेजिनस होता है। और यहाँ पे इसका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है, कार्टिलेजिनस है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप। अब यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं, बट वो माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मीन्स मेटामॉर्फोसिस और टू गिव एग। जब वो अंडे देने का टाइम आता है तो वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाता है। आफ्टर स्पॉनिंग विथ फ्यू डेज दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू ओशियन। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन लैम्प्रे एंड माइग्जीन हैगफिश। तो इसमें साइक्लोस्टोमाटा में 4 से 5 ही पॉइंट है जो याद रखने वाला है। पहला, इक्टोपैरासाइट्स होता है किसी फिश के ऊपर। दूसरा, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है रेस्पिरेशन। तीसरा, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। चौथा, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड हैव अ पेयर्ड फिन्स। ये मेनली 4 पॉइंट है लर्न करने वाला। बाकी ये एक फीचर्स है जो दूसरे फाइलम में नहीं है कि ये मैराइन होता है बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। तो ऑब्जेक्टिव इससे आराम से बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ड्रिकाइट्स। ये कॉमनली ये कार्टिलेजिनस फिश कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। ये पेट्रोमाइजन ये डायग्राम है लैम्प्रे का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्ड्रिकाइट्स में। तो दे आर मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है इसका। साइक्लोस्टोम्स में उसका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ये दोनों कार्टिलेजिनस था। यहाँ पे पूरा का पूरा इंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेजिनस है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली,
वेंट्रली, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि माउथ डॉर्सली प्रेजेंट है या लेटरली प्रेजेंट है, इसका माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये अंडरस्टूड है, ये फीचर्स है क्योंकि ये क्वाड्रेट्स में है, तो क्वाड्रेट्स का फीचर ही होता है कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होना, तो यहाँ पे नोटोकॉट वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ नोटोकॉट रह जाता है, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम, यहाँ पे गिल स्लिट प्रेजेंट होता है विदाउट ओपर्कुलम, बट यहाँ इसके बाद हम लोग बोनी फिश पढ़ेंगे जिसमें ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमेशा कनेक्ट करके पढ़ना है, जो भी हम लोग फाइलम या क्लास पढ़ेंगे उसको कनेक्ट करके पढ़ना है। हम लोगों ने अभी जो फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पहले वाले फाइलम में क्या था, उसके बाद वाले फाइलम में क्या था, ऐसे कोरिलेट करके पढ़ने से ज़्यादा लर्न होता है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, साइक्लोस्टोमाटा में हम लोगों ने देखा स्केल प्रेजेंट नहीं है, दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स, बट कॉन्ड्रिकाइट्स में हम लोग देख रहे हैं प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद ऑस्टियोकाइट्स में देखेंगे तो टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट होता है। ये तिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, ये इम्पॉर्टेंट है। तिथ जो है इसका वो प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन से बनता है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। दे जो आर वेरी पावरफुल, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है। एंड द एनिमल्स आर, दीज एनिमल्स आर प्रीडेसियस, प्रीडेसियस मीन्स दूसरे पे, प्रे पे डिपेंड होने वाले। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंस है, एयर ब्लैडर का ऑस्टियोकाइट्स में देखेंगे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। दे हैव टू स्विंग कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, तो एयर ब्लैडर ना होने से वो अगर वो रुक गया है पानी के अंदर तो वो स्विंग कर सकता है वो नीचे, बट इस वजह से सिंक ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कंटिन्यूसली स्विंग करते रहता है, कॉन्ड्रिकाइट्स का मेंबर। नेक्स्ट आते हैं, इसका हार्ट 2 चैम्बर है, फिश है तो 2 चैम्बर होगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस, जैसे टॉर्पेडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, एंड पॉइजन स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है ट्राइगोन में। ये कोल्ड ब्लडेड है, क्वागिलो थर्मस एनिमल्स हैं, दे लेक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कि मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, यहाँ पे फीमेल नहीं, मेल पेल्विक फिन्स बियर्स क्लैस्पर्स। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हम लोग सोचेंगे फिश है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे ये इसका एक्सेप्शन कि कॉन्ड्रिकार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड ये बीबी पेरस है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, स्कोलियोडन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, ट्राइगून, स्टिंगरे, कैरकैडोन, ग्रेट वाइट शार्क। तो यहाँ पे हम लोग इसका फिगर देखते हैं। पहला ये हिप्पोकैम्पस है, तो ये हम लोग, ये सारा बोनी फिश का फिगर है। यहाँ पे आते हैं स्कोलिडियन, डॉगफिश, दिस वन, एंड प्रेस्टिस, दिस वन। अब आते हैं बोनी फिश में। दे इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर, तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो सिर्फ मरीन था। यहाँ पे बोनी इंडोस्केलेटन होता है, इसके पहले वाले कॉन्ड्रिकाइट्स में कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन प्रेजेंट थे। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, तो हम लोगों ने पहले वाले में देखा कि माउथ वेंट्रली प्रेजेंट था कॉन्ड्रिकाइटिस में, यहाँ पे टर्मिनल है माउथ। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, यहाँ पे ये याद रखना है नंबर, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। कवर्ड विथ ओपर्कुलम, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होता है। स्किन इज कवर्ड बाय
एंड एयर ब्लैडर इज ऑल्सो प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोइंसी, तो वो सिंक करने से बचाता है। द हार्ट इज 2 चैम्बर, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ओविपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये ऑपोजिट है यहाँ पे, जैसे वो विविपेरस था कॉन्ड्रिकाइट्स एंड वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, बट यहाँ पे ये ओविपेरस है एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका एग्जाम्पल में देखते हैं। मेरीन फॉर्म कौन सा है? एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, एंड फ्रेश वाटर में लोबियो, कैटला, क्लैरियस, और एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश। तो यहाँ पे ये सारा एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एग्जाम्पल याद होने के साथ साथ कॉमन नेम याद होने के साथ साथ कौन मरीन है, कौन फ्रेश वाटर है, कौन एक्वेरियम फॉर्म है, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली हम लोगों ने ऑस्टियोकाइट्स में क्या देखा? इसमें मेनली हम लोगों ने देखा कि इसमें इम्पॉर्टेंट है 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट हैं, ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है, वो कवर्ड होता है, गिल्स इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम, ये हम लोगों ने देखा। वहाँ पे ओपर्कुलम से कवर्ड नहीं था। और दूसरा एयर ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट है, वहाँ नहीं प्रेजेंट था। एंड स्किन इज कवर्ड बाय टिनोइड और साइक्लॉइड स्केल, और कॉन्ड्रिकाइट्स में प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट था। ये सारा हम लोगों ने देखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये नंबर है यहाँ पे कि 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट है, और इसमें गिल्स लेटर सेपरेटेड, बस इतना ही गिवन है, गिल्स लेटर सेपरेटेड। और यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उससे पहले ये डायग्राम हिप्पोकैम्पस का है एंड कैटला। आते हैं एम्फीबियंस में। द नेम एज इंडिकेट्स एम्फीबियंस मीन्स डुअल विच लीव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, मतलब सारे में 2 पेयर ऑफ लिम्ब नहीं होता है, मोस्ट ऑफ देम। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इसका, बॉडी डिविजिबल हेड नेक ट्रंक या हेड नेक ट्रंक बॉडी, बट यहाँ पे इसका बॉडी सिर्फ डिवाइडेड है हेड एंड ट्रंक में। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, एम्फीबियंस स्किन इन मॉइस्ट एंड स्केल्स नहीं होता है इसके स्किन पे। आईलीड, आई हैव आईलीड, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर्स। और बाकी इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि इसका एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों ओपन होता है कोलाइका में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर ओपन इनटू कोलाइका, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी है, ये तीनों हैं जो कोलाइका में ओपन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं विच ओपन, ये रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग में भी दिया हुआ है, बट अभी तो हमारे सिलेबस में फ्रॉग और अर्थवॉर्म को हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्रॉग में या एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू, तीनों के थ्रू होता है। हार्ट इज 3 चैम्बर विथ 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड होता है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ओविपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेज। जैसे इसका एग्जाम्पल बूफो टोड्स, रैना टिग्रीना फ्रॉग, हाइला में ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर्स में सैलेमेंडर्स और इक्थायोपिस लिम्बलिस एम्फीबियंस। ये यहाँ इसका एग्जाम्पल्स में एम्फीबियंस में मेनली इक्थायोपिस है जो लिम्बलिस एम्फीबिया है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी बात यहाँ पे कोलाइका में कौन कौन सा सिस्टम ओपन हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसके स्किन्स में मॉइस्ट होता है और स्केल विदाउट स्केल होता है इसका स्किन, ये इंपॉर्टेंट है। 3 ही पॉइंट यहाँ पे एम्फीबियन से अगर क्वेश्चन आता भी है तो ये 3 क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। पहला ये इक्थायोपिस लिम्बलिस एम्फीबिया, ये हो सकता है ऑप्शन में। दूसरा कौन कौन सा सिस्टम ओपन हो रहा है कोलाइका में, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड दूसरा इसका स्किन मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल होता है। तो एम्फीबियंस में हम लोगों को इतना ही जानना है। नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स में। सैलेमेंडर्स एंड रैना टिग्रीना का ये डायग्राम है, फिगर, ये फिगर देख ले, याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेप्टीलिया।
The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotions. Latin refers or reptums to creel और crawl. यहाँ पे इसके नाम से रेप्टिलिया के नाम से ही छुपा हुआ है क्रिपिंग और क्रॉल. क्रॉल और क्रिपिंग को हिंदी में हम लोग जैसे सांप मूवमेंट लोकोमोशन हम लोग स्नेक में देखते हैं, रेंगना बोलते हैं इसे. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है ये. एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट. तो वहाँ पे हम लोग अभी एम्फीबियंस में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है स्केल्स, उसका स्किन मॉइस्ट होता है विदाउट स्केल. और यहाँ पे इसके स्किन ड्राई है एंड कॉर्निफाइड स्किन है एंड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होता है. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर. टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, सेम एम्फीबियंस में भी हम लोगों ने देखा. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 in पेयर, अगर लिम्स प्रेजेंट है तो 2 पेयर में होगा. हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्स, इसका एक्सेप्शन हम लोगों को पता है 4 चैम्बर क्रोकोडाइल्स. रेप्टाइल्स आर प्रोइकिलोथर्म्स. यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्किल्स एज अ स्किन कास्ट. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में स्नेक और लिजार्ड ही है जो अपनी स्किल को सेट करते हैं एज ए स्किन कास्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके दिया जा सकता है, जैसे स्नेक एंड क्रोकोडाइल, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, बट यहाँ पे स्नेक एंड लिजार्ड है. सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो इसका इम्पॉर्टेंट है ही. चिलोन्स टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड्स, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड. पॉइजनस स्नेक में आता है नाजा, कोबरा, बैंकरस, क्रेट एंड वाइपरा. ये सारा आता है पॉइजनस स्नेक में. तो मेनली रेप्टाइल्स में अगर क्वेश्चन आता भी है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्किन एज ए स्किन कास्ट. इस लाइन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. और दूसरा, इसका स्किन ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होता है और स्किल्स प्रेजेंट होता है. ये नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लास एव्स में. The characteristics features of ave birds are the presence of feather, and most of them can fly except flightless birds, ostrich. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिख रहा है कि फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सा है, ऑस्ट्रिच है. दे पोजेसेस बीक प्रेजेंट होता है. इसका 4 limbs जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, नॉट हाइंड लिम्ब. आगे का 4 limbs है वो विंग्स में कन्वर्ट होता है. एंड हाइंड लिम्स जनरली हैव स्किल्स. इसके हाइंड लिम्स में स्केल प्रेजेंट है एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस. स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से. इंडोस्केलेटन इज़ फुल्ली ऑसिफाइड. इसका इंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होता है. लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटी. इसके बोन के अंदर ही एयर कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम लोग निमैटिक कहते हैं, ताकि वो ना से उड़ने में, फ्लाई करने में हेल्प कर सके. इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप और गिगार्ड. ये कॉकरोच में भी प्रेजेंट होता है. हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 chamber, warm blooded and they able to maintain their body temperature. Respiration is by lungs and air sac connected to lungs supplement respiration. Sexes are separated, fertilization internal, they are oviparous and development is direct. Example, Corvus crow, Columbia pigeon, Psittacula parrots, Struthio, ostrich, Pabo peacock, Aptenodytes, पेंगुइन, नेफ्रॉन, वल्चर. तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, मेनली हम लोग बर्ड्स में इम्पॉर्टेंट क्या है जिसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका एडिशनल डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिगार्ड प्रेजेंट होता है. दूसरा, स्किन इसका ड्राई है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, बट एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड इसके बेस ऑफ द टेल में प्रेजेंट होता है. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइंड लिम्स इसके पास स्केल होता है.
ये तो अंडरस्टूड है, हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग, लेकिन इसके हाइंड लिम्ब में स्किल्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा कि इसके मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हाइंड लिम्स हैव स्किल्स और हाइंड लिम्स आर डिवॉइड ऑफ स्किल्स, ये ऑप्शन बन सकता है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये सारा एव्स में बस इतना ही था। ये डायग्राम है सारे बर्ड्स का, क्वेश्चन नहीं आएगा इन सब चीज़ों से। अब आते हैं क्लास मैमेलिया। तो मैमेलिया में 2-3 बस फीचर है जो इम्पॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम विथ एनिमल्स। देखते हैं। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर आइस कैप, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। Some of them have adapted to fly or live in water. जैसे पानी में रहने वाले मैमल्स कौन से हैं, यहाँ पे है कि some of them are adapted to fly and live in water। तो फ्लाई करने वाला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेरोपस, एंड यहाँ पे स्विंग करने वाला लिव इन वाटर ब्लू व्हेल। The unique feature of mammalian characteristics is presence of milk-producing mammary gland in which young ones are nourished. They have 2 pair of limbs adapted for walking, running, climbing, rowing, swimming and flying. इसका स्किन यूनिक होता है क्यों? possessing hairs, external ear है pinna. Different type of teeth are present in jaw. Heart is 4 chamber, homeothermal होता है, respiration is by lungs, sexes are separate, fertilization internal, they are viviparous। मेनली आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। ओविपेरस में तो विविपेरस होता है मैमल्स, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस। ये एग्जाम्पल इसका एक्सेप्शन है जो ओविपेरस होता है, बाकी सारा मैमल्स विविपेरस होता है। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिस डॉल्फिन, बैलिंथ्रोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो। ये सारा इसका एग्जाम्पल्स है। तो जो डिफरेंट एग्जाम्पल जो मिलते जुलते सिमिलर है वो तो याद रहेगा, बट जो डिफरेंट है वो याद नहीं रहेगा। जैसे मैक्रोपस कंगारू एंड मकाका मंकी, ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस, ये सारा एग्जाम्पल्स मेन है इसमें। और ये सारा डायग्राम में सबसे पहले ये ऑर्निथोरिंकस का डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1 दिस वन। दूसरा मैक्रोपस है, तीसरा टेरोपस है, चौथा बैलोनोप्टेरा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल हम लोगों को लगता है वो फिश होगी, बट ब्लू व्हेल मैमल्स है। इस टेबल में आते हैं तो क्विक रिवीजन करने के लिए पूरा एनिमल किंगडम का ये टेबल बहुत सही है, जिसे सारा फीचर्स एक टेबल में एक जगह हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे सबका यूनिक फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो सबसे अलग है फीचर्स वो गिवन है। और मेनली जो नॉर्मल फीचर्स, जो कंपैरेटिव फीचर्स जैसे सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन और सिस्टम वगैरह, ये सारा एक जगह गिवन है। और इसका फीचर्स बस एग्जाम्पल नहीं है, तो ये टेबल बहुत सही है रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट इसका समरी। Mollusca have soft body surrounded by external calcareous cell. The body is covered with external skeleton made up of chitin. तो यहाँ पे बाकी सब एंडोस्केलेटन पढ़ रहे थे, बट मोलस्का में जो हम लोगों ने पढ़ा था ये एक्सोस्केलेटन था जो कैलकेरियस सेल से कवर्ड है। नेक्स्ट इसमें इसके समरी में और कुछ गिवन है नहीं, बाकी सारे इसमें चैप्टर्स में गिवन है। तो ये चैप्टर एंड हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी, तब तक के लिए
चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और मैं सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो भी लेके आऊँगी। उससे एनसीईआरटी से बेस्ड जो भी क्वेश्चंस फॉर्म हो रहा है वो हेल्प करेगा रिटेन करने में सारी चीज़ों को। ओके देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।